तीनों बच्चे यानी बहुत बुरी तरह घायल हो गए। तो कोई एम्बुलेंस आया, फायर ब्रिगेड आया, 108 आई, सब यानी उसको कैसे भी करके निकाल के सिविल में दाखिल किया। म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन की अगर 3 जाने चले जाती तो उसका जिम्मेदार कौन? किसको पूरी सेफ्टी करता, उसने सेफ्टी करी नहीं। एक प्लास्टिक बनने से क्या 1000 फुट की गाड़ी रुक जाएगी ट्रक? अब हादसे से हम लोग डर लगने लगे हमको, क्या बड़ा कुछ होने वाला। अब हो गया बड़ा हादसा। ये 5 साल में 3 बार यहाँ खड्डा हुआ है। 5 साल में 3 बार हुआ है। तीनों बार एक ही कॉन्ट्रैक्टर ने काम किया है यहाँ पे। जो है कि लापरवाही बेदरकारी है कॉर्पोरेशन की, और एक ही कॉन्ट्रैक्टर, जैसे हमारे काफ़ी दोस्त अभी बताएं कि एक ही कॉन्ट्रैक्टर 3 बार काम कर चुका है, फिर भी इसका कोई निकाल नहीं है। અમદાવાદ મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશનના બેદરકારીનો વધુ એક દાખલો આજે અમદાવાદના રખિયાલ માર્ગ ઉપર જોવા મળ્યો। રખિયાલથી અજીત મિલ જતા માર્ગ ઉપર ગુલશન બેકરી નજીક કોર્પોરેશને ખોદેલા ખાડા અને ત્યારબાદ પૂરેલા ખાડા અને ગોકળગાયની ગતિએ કામ ચાલતા અને આ ખાડાનું યોગ્ય સમારકામ ના કરાતા ફરીવાર આ જ ખાડો પડતા 3 યુવકો આમાં ગરકાવ થયા હતા મોડી રાત્રે। જોકે યુવકોનો તો આબાદ બચાવ થયો છે, પરંતુ ગંભીર રીતે ઇજાગ્રસ્ત 3 યુવકો એક્ટિવા પર જઈ રહ્યા હતા ત્યારે આ ખાડામાં ગરકાવ થયા। 3 જણા સિવિલ હોસ્પિટલમાં હાલ સારવાર હેઠળ છે। અહીંના સ્થાનિકો આપણી સાથે છે, તેમને જ પૂછીશું કઈ રીતે આ ઘટના હતી। શું કહેશો, क्या कहोगे, किस तरह की ये घटना थी और क्या हुआ था? साहब यहाँ पे जो है कल रात को 11:30 बजे के आजू बाजू जो है वो एटी वाला आया, उसको दिखा नहीं है ना, उसने खड्डे में गिरा। तीनों बच्चे यानी बहुत बुरी तरह घायल हो गए। तो कोई एम्बुलेंस आया, फायर ब्रिगेड आया, 108 आई, सब यानी उसको कैसे भी करके निकाल के सिविल में दाखिल किया। ये सब बातें हैं। और ये 1-1.5 महीना हो गया साहब। इसको 1-1.5 महीने से खड्डे को समझ में नहीं आ रहा था। मैंने खुद जाके यानी अंदर का भोरे का फोटो खींच के भेजा। जब इन लोग यहाँ आए और उसकी जो है कामगिरी चालू की, आज 10 दिन हो गया है, लेकिन काम का निर्णय नहीं आ रहा है और ये इतना बड़ा हादसा हो गया है। किसकी बेदरकारी आप मानते हो इसका? ये सब म्यूनसिपालिटियों की है। यानी ये कॉन्ट्रैक्टर ने क्या काम बराबर किया? ये लोगों ने काम किया होता तो ये नौबत नहीं आती। आज से 1.5 साल पहले भी ये लोगों ने काम किया था। ये जो पाइप डाला था, ये पाइप यानी लीक हुई और ये खड़ा हुआ और ये इतना बड़ा हादसा हो गया है। आप क्या बताना चाहोगे, किसकी जिम्मेदारी है खड्डे के पीछे? म्यूनसिपालिटी की जिम्मेदारी है। इसको सेफ्टी करना चाहिए, पहले सेफ्टी करना चाहिए। पूरा सेफ्टी करा नहीं, सेफ्टी नहीं किया तो सबसे ये गाड़ी अंदर गिरी तो तीनों आदमी छोकरे से वो अंदर गिरे। उसके पहले भी है, उसके पहले भी एक्सीडेंट होते थे। उसके पहले भी एक्सीडेंट होती थे। कितनी गाड़ियाँ आड़ी टेढ़ी हो गए, कचर बचर करके, लेकिन सेफ्टी बल नहीं था, बंद नहीं किया गया इसको। बंद कायदेसर अगर कर दिया होता ना तो ये नौबत नहीं आती आज। आप बताइए किसकी जिम्मेदारी है खड्डे के? बिल्कुल गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है। म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन की अगर 3 जाने चले जाती तो उसका जिम्मेदार कौन? उनके माँ बाप को तो लाल चले जाते। इनको क्या है, खाली लिखी देने का है ना। इनका काम क्या है, कॉन्ट्रैक्ट का काम ये है कि इसको पूरी सेफ्टी करता, उसने सेफ्टी करी नहीं। एक प्लास्टिक बनने से क्या 1000 फुट की गाड़ी रुक जाएगी ट्रक? गाड़ियाँ रुक जाएंगी और कोई ड्राम नहीं। बड़े बड़े निकले तो कम में कम जब से ये भंवरा पड़ा है 20 से 25 एक्सीडेंट हो चुके और ये सबसे बड़ा हादसा ही है। अच्छा ये बताओ कि जो किशोर घायल हुए वो कहाँ के हैं और क्या करते थे? ये आइडिया का नहीं, क्योंकि रात को हम तरावी पढ़ने, नमाज पढ़ने चले जाते तो दुकान बंद हो जाती, तो वो हिसाब से अपनों को वो बेचारे बच्चे कहाँ के वो पता नहीं। मगर ये आप बताइए क्या हादसा था और कब हुआ था और इसके पीछे कौन जिम्मेदार है? रात को 11:30 बजे ये हादसा हुआ और आगे इधर कुछ बना हुआ है, कुछ ऐसा कोई बंद करने का, कुछ रोड बंद करने का कुछ लोगों ने व्यवस्था करी नहीं। अगर बंद करने की कोई व्यवस्था करी होती रोड बंद करने की तो ये हादसा होता नहीं। और ये कई दिनों से भुआ पड़ा हुआ है और ये भुए के हिसाब से ये सब हादसे बन रहे। खाली एक ड्रम रख के चले जाते हैं और आवक जावक रोड कर देते हैं ये लोग। और इधर ऐसे बड़े बड़े ट्रेलर जाते हैं, ऐसे बड़े बड़े बसें जाती हैं और पूरा रोड यूँ हिलता रहता है। इधर गटरे वटरे सब हैं, पूरा सब तब हादसे से हम लोग डर लगने लगे हमको, क्या बड़ा कुछ होने वाला। अब हो गया बड़ा हादसा। ये जरूर बड़ा हादसा हुआ है, जान भी जा सकती थी। कॉर्पोरेशन की बेदरकारी का ये उत्तम नमूना है। क्या कहोगे कॉर्पोरेशन को ऐसे खड्डे के बारे में? ये 5 साल में 3 बार यहाँ खड्डा हुआ है। 5 साल में 3 बार हुआ है। तीनों बार एक ही कॉन्ट्रैक्टर ने काम किया है यहाँ पे। कोई उसका निर्णय आ नहीं पा रहा है। अभी भी 1 महीना पहले कंप्लेन करी थी, अभी 10 दिन से काम चालू हुआ है, फिर भी कोई काम हो नहीं रहेगा। तो आज जेसीबी आया था, जेसीबी नहीं आया था। अच्छा हमारे साथ सामाजिक अग्रणी यहाँ के बाबू, ये बताओ कि किस तरह की ये घटना थी, आपने क्या रात को देखा था और उस समय का माहौल क्या था? मैं जब यहाँ से गुजर रहा था देखा, बहुत काफ़ी भीड़ भाड़ देखा। मैंने सोचा क्या है देखें, फिर मैंने गाड़ी साइड लगा के आके देखा खड्डे का, देखा तो उसमें गाड़ी पड़ी थी एक्टिवा वाइट कलर की और कोई बंदा था जो गिरे थे, वो लोग 108 में जा चुके थे।
मतलब 108 जा रही थी और मैं पहुंचा था, इसलिए कुछ देख नहीं पाया कितने लोग थे, कौन लोग थे। ये है जान लोगों के जरिए पता लगा कि कोई लड़के थे और 3 सवारी थी और यहाँ कोई रोड बंद करने का कोई व्यवस्था नहीं थी। मैं भी इस रास्ते कई बार आ चुका हूँ और कई बार मैं खुद गिरते गिरते बच गया। आगे से पता नहीं चला बंद है नहीं रोड, और आगे आने के बाद मालूम खड्डा दिखता है तो साइड गाड़ी करके निकलते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा जो है कि लापरवाही बेदरकारी है कॉरपोरेशन की। और एक ही कॉन्ट्रैक्टर, जैसे हमारे काबिल दोस्त अभी बताएं कि एक ही कॉन्ट्रैक्टर 3 बार काम कर चुका है, फिर भी इसका कोई निकाल नहीं है। बार बार खड्डा होने की वजह क्या है? या तो माल कच्चा है, या काम करने की कामगिरी सही नहीं है, या फिर कुछ है जो इसमें और भी कुछ लोग इन्वॉल्व होंगे जो काम सही ढंग से नहीं हो पा रहा, जिसकी वजह से बार बार हादसा हो रहा है। और हादसा होने की एक जो वजह और भी है कि जो ना तो रोड बंद करते हैं लोग और खड्डा करके छोड़ देते हैं। जो काम 4 दिन का वो 1 महीना लग जाता है। तो ये भी देखने की चीज़ है। क्या ये खड्डे को योग्य तरीके से पूरा किया नहीं था? क्या पुराण किया था या नहीं था, या उसका समरकाम सही ढंग से नहीं किया था? बस यही है भाई, बता रहे हैं कि अगर सही ढंग से किया हो तो कम से कम 5-10 साल देखना नहीं पड़े। बार बार क्यों खड्डा होता है? 5 साल भी नहीं चलता, उसमें 3 बार खड्डे हो चुके। तो कहीं न कहीं लापरवाही है और माल की भी कुछ ये लोगों ने डुप्लीकेट यूज़ किया है या बेढंग से काम ढंग से नहीं किया है, कुछ तो है कि ये दिखाई दे रहा है। ચોક્કસ અમદાવાદ મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશનના કોન્ટ્રાક્ટરોની બેદરકારી અને કામ કરવાની અણઘડ નીતિના કારણે અને યોગ્ય પુરાણ અને સમારકામ અને વોટરિંગ ના કરવાના કારણે આજે રખિયાલના અજીત મિલના માર્ગ ઉપર ગુલશન બેકરી પાસે એક ભૂવો પડતા રાત્રે 3 સવારી જઈ રહેલા યુવકો પૈકીના ઇમરાન શેખ, हमजा, अबू बकर और सलीम नाम का 3 लड़के जो 17 और 19 साल के थे, वो तीनों एक्टिवा के साथ इस खड्डे में गिरे थे। तीनों को आसपास के स्थानिक लोगों ने फायर ब्रिगेड की मदद से गाड़ी के साथ बाहर निकाला और 108 के जरिए 3 108 की गाड़ी आई थी, तो 108 के जरिए इन लोगों को सिविल अस्पताल पहुँचाया गया। જોવાનું એ રહે છે કે આ વિસ્તારમાં આ સમારકામને લઈને 3 મહિનાથી સમારકામ ચાલતું હતું, પરંતુ કોર્પોરેશનના કોન્ટ્રાક્ટરની આપણે ગોકળગાયની ગતિએ કામના કારણે અને યોગ્ય પૂર્ણ ના કરવાના કારણે આજે આ ઘટના ઘટી છે। આ 3 યુવકોની જાન ગઈ હોત તો તેનો જવાબદાર કોણ હોત? કેમેરામેન મુકેશ પરીખ સાથે હર્ષદ પટેલ, પંચાયત ટીવી, અમદાવાદ। એડવાન્સ ટેક્સ ચૂકવી કરીશું બચત અને વેગવંતુ બનાવીશું આપણું અમદાવાદ। અમદાવાદ મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશન લઈને આવ્યું છે કરવેરામાં રિબેટ મેળવવાનો ઉત્તમ અવસર। 2021-22 સુધીનો સંપૂર્ણ ટેક્સ એટલે કે ટેક્સ, સેસ, વેરા, રેન્ટ, વ્યાજ વગેરે ભરી જે કરદાતાઓએ ટેક્સ નીલ કરેલ હોય તેવા કરદાતાઓને એએમસી દ્વારા તારીખ 22 એપ્રિલ 2022 થી 21 મે 2022ની સમય મર્યાદામાં ટેક્સની એડવાન્સ ચૂકવણી પર 10% રિબેટ, 22 મે 2022 થી 21મી જૂન 2022ની સમય મર્યાદામાં ટેક્સની એડવાન્સ ચૂકવણી પર 9% રિબેટ, 22મી જૂન 2022 થી 21મી જુલાઈ 2022ની સમય મર્યાદામાં ટેક્સની એડવાન્સ ચૂકવણી પર 8% રિબેટ તેમજ ઓનલાઈન ટેક્સ ભરનારા કરદાતાઓને વધુ 1% રિબેટ આપવામાં આવશે। તો ચાલો એડવાન્સ ટેક્સ ચૂકવીને હેરિટેજ સિટી અમદાવાદને હાઈટેક સિટી બનાવવામાં આપીએ આપણું પણ યોગદાન। અમદાવાદીઓની બચત સાથે અમદાવાદનો વિકાસ એ જ એએમસીનો પ્રયાસ।